सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। कृष्णादि ग्रंथ भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। उमा समय आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री महेश कृष्ण जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुणसागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकचंद्र जी गुरुदेव की जय। तीन कम नौ कोटि मनराज की जय। मोक्षात गुणराज की जय। गड़बड़ ये है मान भाव। कल हमने तीसरे अध्याय में यहाँ पर मध्यलोक में जम्बूद्वीप, आप उसको जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के साथ में उसके असंख्या द्वीप समुद्र, उनका वर्णन हमने सुना, उनकी लंबाई चौड़ाई जानी। उसके बाद जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप का विस्तार, उसके बाद उसके विभाजन करने वाले 6-7 क्षेत्र और 6 कुलाचल, इसको हमने जाना। फिर 6 कुलाचलों पर 6 सरोवर, प्रत्येक सरोवर की लंबाई चौड़ाई, उनके ऊपर बने हुए सरोवरों के अंदर पुष्कर मतलब कमल, उनकी लंबाई चौड़ाई को हमने जाना। और उन कमलों के अंदर कौन रहता है ये इसमें आ रहा है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 19 है, बोले तन्निवासिन्यो। अच्छा, पहले दूसरा अध्याय पढ़ना है ना। अभी चौथा अध्याय माता सूत्र पढ़ेंगे। अभी इच्छा में दुक्कड़म चौथा अध्याय पढ़ना है अभी, और माता सूत्र पढ़ेंगे, उसके ध्यान दीजिए। नहीं, आप ले लो उसको, आप ले लो ना, लो। देवास चतुर्लिकाया आदर्श वृत्तांतलेशा तथाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोक पालानिक प्रकीर्ण काव्यों की त्रयस्त्रिंश लोकपाल विद्या व्यंतर ज्योतिष का पूर्वयोध विद्रा आय प्रविचारा आ ईशाना जैसा स्पष्ट रूप शब्द मन प्रविचारा प्रवेश प्रविचारा और मासिन्य सुपर्णा विद्युत सुपर्णांगी वातस सनितो दधि दिक्मारा गंधरा किन्नर किंपुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच ज्योतिष का सूर्य चंद्रवंश ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण कतार काश्य भैरूप देखना नित्य गत्यो निलोके तत्कीर्त कालिभाग भैरवस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीतास्य उपयुप्री सो धर्मे सान सानत्वान महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिट शुक्र महाशुक्र तथा सहस्रारिश्वान प्राण तेरो प्राणात्युत्य नवसु ग्रेवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजित सर्वा सिद्धोच स्थिति प्रवास लेशा विषय तो दिका कति शरीर परिग्रह विमानी तोइना प्रीत पद्म शुक्ल लेशा द्विति शेषेषु प्राग किवे केप्य कल्पा ब्रह्म लोकालय लोकांतिका सारस्त्यादित्य वर्णे ऋण गर्द तो तिष्ठाव्या बाधा रिष्टास्य विद्यादिषु द्विचर्मा औपाधिक मनुष्यभ्य देशा यज्ञने इसी तरह सुना सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपमति फल्युपमान निमिता सो धर्मे सानियो सागरोपमेतिके सानत कुमार महेंद्र सप्त त्री सप्त निवेकादश त्रयोदश पंचदश वीतिकानि तो आनाति साधुर्थ मेकै के नौ सुग्रेवी के विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धो च अपरा फल्युपम अधिकम वर्ता वर्ता पूर्वा पूर्वांतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षाणि प्रथमायां भवनेषु च गन्धराणां च पराफल्युपम अधिकम ज्योतिष्काणां च ततश्चाव पागोपकरा नौकांतिका नामाष्टो सागरोपमाणि सर्वेशा एते तत्वार्धति शास्त्रे चतुर्थ बोले तीनवाणी माता की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। लो आज गुरुदेव कौन सी देवियां रहती हैं, उनका वर्णन इसके अंदर आ रहा है। हमारे साथ में आप सब बोलते जाएंगे। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीः रतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः वल्लभम सुतयः ससामानिक परिषत्कः तन्निवासिन्यो
देव्यः श्रीः रतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः पल्लकुम स्तयः ससमानिक परिषत्कः, अर्थात तन निवासिनियों, वहां पर निवास करने वाली देव्यः, देवियां हैं जिनके नाम है श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। और इसके अलावा ये 6 सरोवर में 6 प्रकार की देवियां इनके नाम की हैं। ये सभी पल्लवंशतयः, एक पल्ले की आयु वाली है। और ये 6 देवियां, इसके अलावा जो सौतन इंद्र हैं उनके सामानिक देव और पारिषद देव वही वहां पर रहते हैं, उनका निवास वहां पर है। और देवियों की आयु एक पल्ले की होती है। एक पल्ले की आयु बताई हुई है। जो कमल हैं उनकी कर्णिका का जो मध्य भाग है वो 1 कोश लंबा, आधा कोश चौड़ा है। हाँ, और कुछ कम 1 कोश ऊंचे सफेद रंग के भवन बने हुए उनके अंदर भवन है, उन्हीं में देवियां रहती हैं। और जो अन्य तालाब में अन्य परिवार कमल हैं उनमें सामान्य पारिषद जाति के देव वहां पर रहते हैं। तो ये देवियां जब भी तीर्थंकर माता के गर्भ में तीर्थंकर भगवान आते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ये पहुंच जाती हैं और परिचर्या, गर्भशोधन, माता की सेवा करने का विशेष कुमारियां देवियां करती हैं। उसमें 6 का नाम यहाँ पर आता है। इसके अलावा शांति और पुष्टि, इस तरह अष्टकुमारी देवियां पूरी होती हैं। तो ये कमलों के अंदर में हमारे मध्यलोक में ही जहाँ जो हमारे 6 सरोवर हैं उन सरोवरों के अंदर में ये सब रहती है। और इसके बाद जो सरोवर हैं, तालाब हैं, उन सरोवरों से नदियां निकलती हैं। वे नदियां हमारे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, फिर जो मतलब 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणी। तो ये जो पर्वत हैं इन पर्वतों पर 6 सरोवर हैं, है ना। कौन से हैं? पद्म, महापद्म, दिगिंश, केशरी, पुंडरीक और महापुंडरीक। ये 6 सरोवर हैं। इन सरोवरों से हर एक से नदियां निकलती हैं और वे नदियां इस प्रकार से निकलती हैं कि हमारा जो हिमवान पर्वत है उसमें जो पद्म सरोवर है, उस पद्म सरोवर से जो निकली हुई नदी है वह 3 नदी है। गंगा, सिंधु और रोहित नदी यहाँ से निकलती है। नदियों के नाम इसमें आ रहे हैं। दूसरा नंबर 20 है, हमारे साथ में आप बोलिए। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तदह, सरितस्तन, मध्यगः, सरितस्तन मध्यगः। फिर से गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदा, सरितस्तन मध्यगः। अर्थात उन 6 सरोवरों से ये नदियां निकलती हैं। इसमें गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, नारी सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्त रक्तदा। ये सरिता मतलब सरिताएं तन मध्यगः, उनके मध्य से जाती हैं। कैसे जाती हैं? इस व्यवस्थाएं हैं कि जो पहला पद्म सरोवर है और छठा पुंडरीक जो महापुंडरीक सरोवर है, उन सरोवरों से 3 नदियां हैं। हमारा पद्म सरोवर से गंगा सिंधु निकलती है और उधर को रोहित नदी निकलती है। फिर जो महापद्म सरोवर है तो उसके अंदर में हाँ अलग अलग हो जाएगा। वहां पर यहाँ पर अलग चल रहा है, वो अलग चीज है। अभी हम चल रहे हैं हिमवन, महाहिमवन, यहाँ क्रम से चल रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी एरावत में नहीं जा रहे हैं। तो भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु हो गई और हेमवत में रोहित रोहितास्या, हरित क्षेत्र में हरित हरिकांता, विजय में सीता सीतोदा और रम्यक में नारी नरकांता,
हिरण्यवत में स्वर्णकुला, रुप्यकुला और ऐरावत में रक्त नदियां ये बहती हैं। ये 14 नदियां ये होती हैं, क्योंकि 7 क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र 2-2 नदियां इस प्रकार से हो जाती हैं। 6 पर्वत है, परंतु क्षेत्र कितने हैं? 7 हैं, तो हर एक क्षेत्र में 2 नदियां आनी चाहिए। हाँ, इसलिए क्या होता है कि जहां पर भी, मतलब जैसे हमारा पद्म सरोवर है, तो यहाँ पर 3 नदियां हो जाएंगी, और वहां पर जो महापुंडरिक सरोवर ऐरावत क्षेत्र में, तो वहां पर जो है वहां से भी 3 नदियां निकल जाएंगी। 3 3 6 तो ये हो गई। भाई के बच्चे अपने 4 पर्वत बचे, तो हर से जहां से 2 और निकल जाती है। तो इस तरह से कितनी हो जाती है? 6 और 8 14 हो जाती है। इस तरह हो जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, मात्र कुल 6 सरोवर होते हैं, तो 6 सरोवर में पहला सरोवर और आखिरी सरोवर से 3-3 नदियां निकलती हैं। बीच के 4 सरोवर 2-2 नदियां निकलती हैं। इस तरह से 2 चौको 8 और ये 6-6 8 और 14 नदियां हो जाती हैं। किस प्रकार से बहती हैं? आप चलेंगे अगले सूत्र की ओर। नदियों का भिन्न क्रम किस प्रकार का है? द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगः। 2-2 में जो पूर्व की नदी है पूर्वगः पूर्वगामिनी है, मतलब गंगा सिंधु में गंगा, और इस तरह से गंगा है, रोहित है, जो भी 2 नदियां हैं ये सब पूर्व की ओर से बहती है। पूर्वगः पूर्व की ओर जाती है। हाँ, और अगला सूत्र है शेषास्तु परगः। शेषास्तु परगः, बाकी बची जो 7 नदियां हैं, 14 में 7 नदी पूर्व से निकल गई, बाकी 7 नदी पश्चिम की ओर जाती है। पश्चिम में जाती हैं, फिर जाती हुई सभी देश में हरियाली करती हुई ये समुद्र में समा जाती है। हाँ, लवण समुद्र चारों ओर है, तो ये पूर्व की ओर जाती है, पूर्व वाली पूर्व में जाती है, पश्चिम वाली पश्चिम समुद्र में चली जाती है। और इनकी नदियां कितनी होती हैं? परिवार नदियां कितनी हैं? अगला सूत्र इसके अंदर आ रहा है, हमारे साथ में आप चलेंगे, बोलेंगे 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। अर्थात यहाँ पर लिखा है 14 सहस्त्र, मतलब जो गंगा सिंधु है, तो इनकी 14,000 नदियां सहायक नदियां होती हैं। 14 तो गंगा में 14 होंगी, गंगा की 14,000 नदियां और सिंधु की 14,000 नदियां। हाँ, फिर बाद में जो अगला है उसकी 28,000 नदियां हैं, अगले वाले की 56,000 नदियां हैं, और बीच सीधा सीधा की 1,12,000 नदियां हैं। उसके बाद 1,12,000, फिर बाद में 56,000, 28,000, 14,000 नदियां इस तरह से उनकी निकलती रहती हैं। हाँ, भरत क्षेत्र में 14,000 नदियां, तो हेमवत में 28,000 नदियां, हरि में है 56,000 नदियां, और विदेश क्षेत्र में 1,12,000 नदियां। उसके बाद से वहां से विदेश के बाद फिर डाउन होता है। अगले क्षेत्र के अंदर में जो रम्यक है वहां पर 56,000, हिरण्यवत में 28,000 और ऐरावत में 14,000 नदियां इस प्रकार हो जाती हैं। ये नदियां इतनी बहती रहती हैं, और सभी नदियां जो है अकृत्रिम हैं। आगे हम चलते हैं, हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, तो जम्बू द्वीप में जो हमारा भरत क्षेत्र है उसका कितना हिस्सा आता है, कितना वर्ग क्षेत्र होता है, ये बताया जा रहा है। चलेंगे, भरतः षड विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट् चैकोन विंशति भागः योजनस्य। 24 सूत्र है भैया, 24 है ना। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागः योजनस्य। अर्थात आचार्य बताते हैं कि जम्बू द्वीप जो है, उस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र जो है, भरत का कितना हिस्सा आता है? तो जम्बू द्वीप में से
526 सही 6/19 योजन विस्तार वाला भरत क्षेत्र होता है। 526 सही 6/19 ये इसके अंदर निकल करके आता है। षड्विंशति मतलब 26, पंचयोजन शत विस्तार तो 5 योजन, और उसके भी एक योजन के 119 भाग में 19 भाग के अंदर में से 6 भाग अधिक होता है। 526 सही 6/19 ये हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार आता है। और उससे आगे के जो क्षेत्र हैं उनका और विस्तार बढ़ता जाता है। आगे सूत्र है, सूत्र नंबर 25, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः मतलब विदेहांत तक, विदेह क्षेत्र तक जो क्षेत्र हैं उनका भरत क्षेत्र से दूना 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 विस्तार होता जाता है। जैसे भरत क्षेत्र 526 सहित 6/19 योजन का है, तो जो हिमवान क्षेत्र होगा, हिमवान पर्वत, भरत क्षेत्र से हिमवान पर्वत उससे दूना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र से पर्वत दूना है, पर्वत से क्षेत्र दूना है। इस तरह भरत विदेह क्षेत्र चलता जाएगा। यदि भरत क्षेत्र 526 सहित 6/19 योजन का है, तो जो हिमवान पर्वत होगा वो बन जाएगा 1052 सही 17/19 योजन का वो बन जाएगा। और हेमवत क्षेत्र 21,005 सही 5/19 योजन का वो बन जाता है हेमवत क्षेत्र। फिर महाहिमानी जो पर्वत है उसका और दूना होकर के 4,210 सही 10/19 योजन का उसका विस्तार हो जाता है। और जो हरि क्षेत्र है उसके बाद उसका बन जाता है 8,421 सही 1/19 योजन का हरि क्षेत्र का विस्तार बन जाता है। फिर निषेध पर्वत 16,842 सही 2/19 योजन का हो जाता है। और विदेह क्षेत्र जो महाविदेह है, जैसे हमारा भरत क्षेत्र ऐसी 32 नगरियां वहां पर, इसलिए उसका विस्तार कितना बनता है, तो बनता है वो 33,684 सही 4/19 योजन का विदेह क्षेत्र बन जाता है। इस तरह से यहाँ से विदेह क्षेत्र बढ़ते जाना है और आगे घटते जाना है। अगला सूत्र आ रहा है उत्तरा दक्षिण तुल्यः, उत्तरा दक्षिण तुल्यः मतलब उत्तर का जो है दक्षिण के तुल्य समान होता है। हाँ, हमारे यहाँ पर विदेह क्षेत्र से दक्षिण में 3 क्षेत्र आते हैं, विदेह क्षेत्र के उत्तर में भी 3 क्षेत्र आते हैं। पर्वत भी यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र से दूना विस्तार पर्वत का है, पर्वत से दूना विस्तार क्षेत्र का है। इस तरह से भरत क्षेत्र देकर विदेह क्षेत्र तक बढ़ता जाता है, पूरा बढ़ता जाता है। और उसके बाद विदेह क्षेत्र के पश्चात फिर वहां से डाउन पर होता जाता है। इस तरह से व्यवस्थाएं क्षेत्र की चलती रहती है। समझ में आ गया आप सभी को? कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए। ऐसे चले। हाँ, सब व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं वहां पर। अभी पहले इसको तो समझ लो पहले एक बार, ये समझ में आ जाए फिर बना के चलेंगे। तो हमारा जो भरत क्षेत्र है, जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप क्षेत्र के, जम्बूद्वीप जो हमारा पूरा है, इस द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत आ गए और 7 क्षेत्र हो गए। तो इन सभी क्षेत्रों का विस्तार यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारा भरत क्षेत्र है 526 से 6/19 योजन का है, और उससे आगे उसका उससे दूना वो क्षेत्र रहेगा, पर्वत रहेगा, उससे दूना क्षेत्र रहेगा। इस तरह क्षेत्र पर्वत की दुनाई जो ऊंचाई मतलब विस्तार है वो दूना दूना विदेश क्षेत्र बनता है। उसके बाद विदेश से फिर वापस अगले एरावत तक डाउन पर जाता है। इस तरह से जैसा हमारे दक्षिण का है उसके बराबर ही दूना उत्तर का, इसलिए उत्तर दक्षिण तुल्य कहा गया है। अब भरत और एरावत क्षेत्र में क्या होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, इसमें आ रहा है सूत्र नंबर 27। बिल्कुल, उत्तर दक्षिण तुल्य का मतलब हो गया कि यदि भरत क्षेत्र से हम माफ करेंगे तो भरत क्षेत्र विदेश क्षेत्र पूरा बढ़ता जाएगा, और एरावत से कोई यदि गिनती करें तो एरावत से विदेश क्षेत्र बढ़ता जाएगा। विदेश क्षेत्र सेंटर में
सबसे बड़ा विदेश क्षेत्र ही है, और उसके बाद ऐरावत तक घटता जाता है और विदेश से भरत तक जो है घटता जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। अगला सूत्र है भरत ऐरावत, भरत ऐरावती और वृद्धि हासौ षट सम्याभ्याम उत्तरपुण्य सर्पणीभ्याम। भरत ऐरावती और वृद्धि हासौ षट सम्याभ्याम उत्तरपुण्य सर्पणीभ्याम। इसका अर्थ यह हुआ भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासव षट समयाभ्याम 6 प्रकार के समयों के हिसाब से यहाँ पर वृद्धि होती है और ह्रास होता है। जब वृद्धि होती है तो सर्पणी बन जाता है, और जब अवसर्पणी आती है तो ह्रास होता जाता है। 6 काल परिवर्तन यहाँ पर निरंतर होते रहते हैं। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में यहाँ पर ही परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है कि यहाँ पर उस सर्पणी में भी 6 काल आते हैं और अवसर्पणी में भी 6 काल आते हैं। जो 6 काल आते हैं वो टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का षटकाल परिवर्तन होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, इन दोनों को मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल बनता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर भी आप समझ लीजिए कि हमारा जो भरत क्षेत्र है इसमें 6 काल परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर जब उत्सर्पणी होता है, मैं आपको अवसर्पणी के पीछे समझाता हूँ। अवसर्पणी की अपेक्षा से अवसर्पणी के अनुसार, जैसे अभी हमारा अवसर्पणी काल चल रहा है तो यहाँ पर पहले आएगा सुषमा काल आएगा। इस काल में देखिए आप कि जो मनुष्य की ऊंचाई होती है वो ऊंचाई होती है 3 कोस की होती है। यदि मैं इसे धनुष में करूं तो धनुष में ये हो जाता है 6000 धनुष। यदि इसी को स्त्री, जो मनुष्य स्त्री है, पुरुष है, उनकी ऊंचाई होती है 3 कोस की, 6000 धनुष की होती है। माइल में ये आ जाता है आपका 6 माइल आ जाता है, क्योंकि 2 माइल का 1 कोस बनता है। और किलोमीटर में 9 किलोमीटर की हाइट इनकी हो जाती है। इनकी आयु जो होती है वह आयु होती है 3 पल्ले की, और जो रचना होती है उत्तम भूमि की रचना होती है। और ये काल जो होता है ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का ये काल पूरा होता है ना। और यहाँ पर जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो स्त्री की छींक से, स्त्री को छींक आती है और पुरुष को जमाई आती है, और उसके साथ ही उनका आखिरी में मरण हो जाता है। कभी उनका अकाल मरण नहीं होता है, कभी उनको संतान नहीं होती है। जब मरने से पहले ही, मरने से कुछ समय पहले 9 माह पहले उनके गर्भ में जीव आता है और यहाँ उनका बच्चों का जन्म होता है युगलिया का, और वहां उनका मरण हो जाता है। ये चलता है। तो ये प्रथम काल की व्यवस्था है। तो उसकी जो द्वितीय काल आता है, द्वितीय में सुषमा काल है, दूसरे में सुषमा काल में उससे कम हो गया। यहाँ पर 2 कोस की ऊंचाई रह गई। 2 कोस मतलब 4 माइल मतलब 6 किलोमीटर। ये मनुष्य की ऊंचाई, हाइट है, इतनी ऊंचाई है वहां की। और आयु कितनी रह गई? 2 पल्ले की आयु रह गई। और मध्य भूमि के जहां पर होती है, और वहां जो काल होता है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऐसा काल चलता रहता है। ये बिल्कुल सुषमा उत्तम भूमि, हाँ, सुषमा मध्यम भूमि और सुषमा जघन्य भूमि। पहले सु के बाद में दुख है। चौथा काल कौन सा है? दुष्मा और सुषमा सर्वश्रेष्ठ है। तृतीय काल की व्यवस्था आप समझिए। तृतीय काल में देखिए आप, तृतीय काल में अब यहाँ पर 1 कोस की ऊंचाई रह गई। सुषमा दुष्मा काल है, 1 कोस की ऊंचाई है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप 2 माइल की उसकी हाइट है। 2 माइल और किलोमीटर में 3 किलोमीटर की उनकी ऊंचाई रहती है, हाइट रहती है। नहीं, सुषमा दुष्मा में तीसरे काल में 3 किलोमीटर की मनुष्य की ऊंचाई होती है, और उसकी एज जो आयु रहती है वो 3 पल्ले की होती है। व्यवस्था जगन भूमि की चलती रहती है, और ऐसी व्यवस्था जो है 2 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक चलती रहती है। हर एक में मरण जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। स्त्री को छींक आती है, पुरुष को जमाई आती है, और जमाई से उनका मरण हो जाता है। अपने कितनी जमाई कितनी छींक ले लेते हैं, अपने कुछ नहीं होता है।
और वहां पर एक चीज जो मरण के लिए कारण बन जाए। हाँ फिर चौथा काल देखिए आप, चौथा काल दुष्मा सुषमा काल है। यहाँ पर मनुष्य की अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो 500 धनुष की होती है, और आयु जो होती है वो 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु होती है। यहाँ कर्मभूमि की व्यवस्था चलती है। कर्मभूमि मतलब अब यहाँ पर कर्म करना है। उसके पहले क्या था, भूभूमि थी। ऊपर के 3 कालों में भूभूमि थी। उनको न नौकरी करना था, न व्यापार करना था, न काम धंधे थे, बस आराम से 10 प्रकार के पुरुष थे, उनसे कल्पना करो और प्राप्त करो की व्यवस्थाएं। और कौन वहां जाता है, तो जो मुनियों को आहार दान देता है। मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुलिका को आहार देने वाले व्यक्ति ही उन भूमि के अंदर जाते हैं। या जो समय दृष्टि बन जावे तो, और पहले मनुष्य आयु को बंद किया है, तो ऐसा व्यक्ति समय दृष्टि होने के बाद वहां पर जाता है। तो कुल मिलाकर समय दृष्टि भी होगा तो आहार दान देगा ही देगा। अब ये जो काल होता है चौथा काल, ये कितना समय रहता है, तो 42,000 वर्ष कम 1 सागर तक ये काल चलता रहता है, चौथा काल। और इसी काल में, यही सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसी काल में हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, बलभद्र आदि होते हैं, श्रेष्ठ शला का महापुरुष 169 महापुरुष जो होते हैं सभी इस चौथे काल के अंदर होते हैं। उसके पहले नहीं होते, उसके बाद भी नहीं होते। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे तृतीय काल है, तो तृतीय काल में पहले सुख रहता है, और बाद में फिर जब काल परिवर्तन आता है, संधि काल, तो उस समय जो व्यवस्थाएं बनती है वहां पर कुल करों की उत्पत्ति होती है, और वहां जो समस्याएं आती हैं तो उस समय पर उनको दुख होता है। 14 कुल उस समय पर होते हैं हमारे भरत क्षेत्र में। उसमें ऐसी परेशानी आती है कि जैसे उनको पहली बार सूरज चांद दिखा तो उसका दुख उनको होता है। सूरज दिखा तो दुख होता है, चांद दिखा तो दुख होता है, तारे दिखे तो दुख होता है। हाँ, पशु पक्षी आपस में डराते हैं, पशु से डर लगता है, सीमाओं के झगड़े वहां पर होते हैं। फिर बाद में बिजली चमकती है तो डर लगता है, बारिश तो डर लगता है उनको। ये समस्याएं 14 प्रकार की समस्या आती हैं, उन समस्याओं का निवारण खुलकर करते हैं। तो ये हमारे भूमि के अंदर में जगन भूमि है, यहाँ व्यवस्था है सुखमा दुखमा की। और जो चौथा काल है, यहाँ पहले दुख है, पर जब वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कर्म काट लेते हैं, तो जो सुख हो पाते हैं वो सुख के समान कोई सुख नहीं है। बिल्कुल, अरहंत सिद्धों के सुख से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान अनंत सुखी है। अनंत सुख उनके पास में हमेशा रहने वाला है, और यह अनंत भगवान के ही सुख प्रारंभ हो जाता है और सिद्धों में शाश्वत रूप में रहता है। ये व्यवस्था वहां पर चलती है। फिर आता है आपका पंचम काल। मिट्टी फिर से स्क्रीन पर लो जरा उसको। पंचम काल आ गया है ना। और पंचम काल में मतलब चौथा काल था, उसकी ऊंचाई कितनी थी मनुष्य की, 500 वर्ष की, और आयु कितनी थी, 1 कोटि पूर्व की आयु थी। 1 कोटि पूर्व, एक कोड़ा पड़े नहीं है, तो 1 कोटि पूर्व है। और इसके पश्चात जब पंचम काल शुरू होता है, वहां पर वो ऊंचाई 500 वर्ष से घटते 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 कितनी आ जाती है, 7 हाथ की ऊंचाई रह जाती है, 7 हाथ की। और आयु रहती है 120 वर्ष की। कर्म की व्यवस्थाएं चलती है, और यहाँ व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। जैसे अपन अभी इस पंचम काल में है, और ये कितने काल का है, ये 21,000 वर्ष का ये काल है। फिर छठा काल दुखमा दुखमा है, अति दुख है वहां पर मनुष्य की ऊंचाई रहती है 2 हाथ की। छठे काल के शुरू में व्यक्ति रहेगा 2 हाथ का मतलब 3 फीट का रहेगा। 1.5 फीट में 1 हाथ होता है, तो 3 फीट का इंसान रहेगा, और 16 साल की उसकी आयु रहेगी। कर्म भूमि का जो उसको पाना है, और 21,000 वर्ष तक वो काल रहता है। 16 साल आदमी जीता है, 20 साल जीता है, मतलब एकदम 20 साल रहता है, और घटते घटते 16 साल उसकी आयु रह जाती है। और 3 मतलब 2 हाथ का रहता है, 3 फीट का, और आखिर में सिर्फ 1.5 फीट का रह जाता है। इतना छोटा इंसान रह जाता है छठे काल के समय पर, और वो भी महाप्रलय से दुख पाता है। तो ये जो चौथा काल है, इस चौथे काल में ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, सत्यनारायण आदि होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में निरंतर चलते रहते हैं। एक बात और जानिए कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में छठकाल परिवर्तन होते हैं। 10 करोड़ सागर का एक अवसर्पणी आता है, 10 करोड़ सागर का एक उत्सर्पणी आता है। दोनों मिलाकर के 20 करोड़ सागर का एक
कल्पकाल होता है, और ऐसे असंख्यात कल्पकाल के बीतने पर एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। हुंडाव सर्पणी काल, हुंडाव सर्पणी काल में ही द्रव्य मिथ्यात्व होता है मेन रूप में। बाकी हुंडाव सर्पणी के अलावा कभी भरत ऐरावत क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात्व कभी भी नहीं होता है। भाव मिथ्यात्व हो सकता है। इसी प्रकार से पंच महाविदेह में और नीचे नरक में या ऊपर स्वर्ग में, यहां पर कभी द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता है। द्रव्य मिथ्यात्व से मतलब एकमात्र विदेह क्षेत्र में, चाहे वो ब्राह्मण मतलब क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, तो भाव से उनके मिथ्यात्व का उदय हो, लेकिन द्रव्य से जिसको भी पूजा भक्ति करना, दर्शन करना है, तो एकमात्र वहां पर जिनायतन ही होते हैं, जिन मंदिर ही होते हैं। साधु होंगे तो दिगंबर मुनि वहां पर होंगे, अन्य कोई मुनि वहां पर नहीं होते। न श्वेतांबर, न हिंदू, न वैष्णव या मुसलमान, ये कितने भी फिरके हैं, ये कुछ भी कहीं नहीं होता है। ये हमारा शास्त्र बतला रहा है। ऐसे ही स्वर्ग में जो देवगण हैं, वे देवगण यदि उन्हें सम्यक प्राप्त हो गया तो सम्यक दृष्टि होने पर अपने आराध्य मानकर जिन भगवान की पूजा करेंगे। और मिथ्यात्व भी रहा तो मेरे कुल देवता मेरे भगवान, जिन्हें भगवान ही हैं, तो अपने कुल देवता मानकर परंपरा से उनकी पूजा करेगा, लेकिन जैन धर्म की पूजा करेगा और दूसरी पूजा वहां पर नहीं होती है। अभी जो हमारे भरत क्षेत्र में, हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो हमको नाना प्रकार के मत दिखलाई दे रहे हैं, नाना प्रकार के पंथ हैं, संप्रदाय हैं, ये सब हुंडा और सर्पणी काल का प्रभाव है। इतना द्रव्य मिथ्यात्व देखने को मिल रहा है। अपन ने निश्चित रूप में बहुत भारी पुण्य भी किया है कि अपन जैन कुल को प्राप्त किए, मुनि बने, लेकिन कोई ना कोई बहुत बड़ा पाप भी अपन करके आए तो हुंडा और सर्पणी पे बनाए हैं। प्रतिकूलताओं पर जन्म हुआ है, लेकिन प्रतिकूलताओं के अंदर भी आपको जैन कुल मिला है, मनुष्य आपको प्राप्त हुई है, और आपके धर्म में रुचि बनी है, आप शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो आपका सातिशय पुण्य है। अपन जो है क्या कर रहे हैं, हम सभी उल्टी दिशा में नाव खे रहे हैं। एक नाव को अनुकूलता से खेना, जैसे विदेश क्षेत्र में वहां निरंतर हमेशा तीर्थंकर भगवान होते ही होते हैं। तीर्थंकर ना हो तो केवली, शुद्ध केवली हमेशा वहां मिलेंगे। हमेशा वहां पर चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण वगैरह होते ही रहते हैं। सब महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, केवली हैं, शुद्ध केवली हैं, गणधर हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, और हमेशा वहां पर जिन मंदिर ही बचपन से मिलना है। किसी को भी जाना जिन मंदिर ही जाना है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है वहां पर। हाँ, भाव मिथ्यात्व भले ही हो वहां पर, हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि के अंदर जो भी जन्म लेगा, यदि मनुष्य से मनुष्य बन रहा है, विदेश क्षेत्र में जो भी जाएगा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे, कभी भी कोई कितना आपको स्वाध्याय कराए, पढ़ाए, समझाए, कभी भी आप विदेश क्षेत्र में जाने की कामना मत करना, क्योंकि हमारी ये कर्म भूमि है। क्या ये कर्म भूमि? और कर्म भूमि से यदि कर्म भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य से मनुष्य बनता है, तो निश्चित रूप में मिथ्यात्व के साथ ही जाता है। हाँ? जिसको यहां नहीं हुआ उसका क्या गारंटी है? जो अपना भविष्य वर्तमान संभाल नहीं पाए, भविष्य संभाले, क्या गारंटी है उसकी? कोई बोले कि मैं सालों पढ़ाई नहीं करता हूं, पढ़ाई साल भर ना करे और एग्जाम के टाइम पढ़ाई करे, मैं उस समय पढ़ लूंगा या वहां जाकर पढ़ लूंगा, अगली क्लास में पढ़ लूंगा, अरे तो पास नहीं कैसे प्राप्त कर लेगा? हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के हमें हर समय कोई भाव की कामना नहीं करनी। विदेशी तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी है। हम तो ये कामना करते हैं कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषय में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निष्पद दीजे। ये हमारी कामना होनी चाहिए कि मुझे इंद्र का पद भी नहीं चाहिए बाबा जी, इंद्र का पद भी नहीं चाहिए।
इंद्रादिक पद नहीं चाहूं और विषयन में ना ही लुभाऊं, कोई विषय वासना मेरे को ना रहे। हे नाथ, आपकी भक्ति कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, आहार दान दे रहा हूं, गुरुओं की सेवा कर रहा हूं, तो इतना मुझे कर दीजिए कि रागादिक दोष हरीजे। हे भगवान, राग द्वेष को हर लो। हम निरंतर यही कामना करें, विदेश जाने कोई कामना भूल भी कदापि ना करें। वर्तमान में अपने जो भविष्य मिला है, वर्तमान काल मिला है, इस काल को संभाल लीजिए और जैसे बने वैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए। सम्यक दृष्टि बन जाइए। सम्यक दृष्टि बनने पर ही हम कहीं भी चले जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि मनुष्य सम्यक्त प्राप्त कर लेता है तो नियम से सम्यक्त के साथ यदि आयु बंद नहीं किया है, सम्यक साथ वो दिवायु में ही जाएगा। वो भोग भूमि का या विदेश क्षेत्र का मनुष्य नहीं बनेगा। ऐसा जीव कांड कर्म कांड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो ये 6 काल परिवर्तन जो हो रहे हैं भरत ऐरावत में होते हैं। और जो भी यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है, जो मिथ्यात्व नाना प्रकार के मत तंत्र दिखलाई दे रहे हैं, ये सब कुछ हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर ही मात्र है, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं होता है। यही त्रिकाल अबाधित सत्य है। तो ये 6 काल परिवर्तन भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर होते हैं। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे अगले सूत्र में हम चलेंगे। 28 सूत्र है, ताभ्या मप्रा भूमयो वसुतः। ताभ्या मप्रा भूमयो वसुतः। ताभ्या मतलब, ताभ्याम मतलब उससे अपर, उससे दूसरा। भरत ऐरावत को छोड़कर शेष जो भूमियां हैं वो क्या है, तो सब अवस्थित है। मतलब वहां पर जो एक काल है वही काल चलता रहता है। कैसे, तो भरत के बाद हेमवत क्षेत्र है। हेमवत में क्या है, जगन भूमि की व्यवस्था है। फिर हरि में मध्य भूमि की व्यवस्था है और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि की व्यवस्था है। लेकिन विदेह में जम्बू जो सुमेरु पर्वत है उसके पास में देवकुरु उत्तर कुरु है, तो वहां पर हमेशा जो है उत्तर भूमि की व्यवस्था वहां पर चलती रहती है। तो इस तरह से हेमवत, हरि, विदेह और रम्यकवत, रम्यक और हिरण्यवत, इन 5 भूमियों के अंदर हमेशा शाश्वत व्यवस्था अवस्थित रूप में रहती है। जो काल वहां पर वही रहेगा। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ही चलता रहेगा, वहां पर कभी पहला दूसरा पांचवा नहीं आता है। और देवकुरु उत्तर कुरु में हमेशा पहले काल की व्यवस्था रहेगी, है ना। और हरि में और रम्यक में यहाँ पर मध्य भूमि की व्यवस्था से दूसरा काल चलता रहेगा। और यहाँ से हेमवत और हिरण्यवत यहाँ पर हमेशा तीसरा काल की व्यवस्था पर चलती रहेगी। जगन भूमि की व्यवस्था पर रहती है। कितनी वहां की आयु होती है बता रहे हैं, 1 द्वि त्रि पल्यपम सतयोः हेमवतक हारिवर्षक देवपूर्वकः 1 द्वि त्रि पल्यपम सतयोः हेमवतक हारिवर्षक देवपूर्वकः। अर्थात हेमवत क्षेत्र में, हरिवर्ष क्षेत्र में और देवकुरु में, यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं वो कितनी आयु वाले होते हैं, तो 1 पल्य, द्वि मतलब 2 पल्य, त्रि मतलब 3 पल्य, पल्य वाले मनुष्य वहां पर हमेशा होते रहते हैं। ये वहां की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। हाँ, आ गई, इतनी पूरा कर देंगे। अभी 5 बजने आ गया है। तो अभी अपन ने आज यहाँ पर हमारे जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र, 7 क्षेत्रों में भी वहाँ के रहने वाले मनुष्य, वहाँ पर कौन सा काल होता है, क्या व्यवस्थाएं होती है, इसको हमने जाना सुना समझा है। ध्यान से आप और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आवे तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। श्रद्धा से आप सुनते रहिए। जितना आप सुनते हैं इससे अपने ही ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। और एक बार समझेंगे, पढ़ेंगे, आज नहीं समझ में आया तो कल फिर समझेंगे, परसों फिर समझेंगे, आज न कल हमारे समझ में आ ही जाएगा। जब हम लोग पहली बार पढ़ रहे थे तब हमको समझ में नहीं आया था कि क्या है, और सूत्र याद करते गए थे और आज पूर्ण योग समझ पा रहे हैं। तो आप सभी, हर्ष गड़ेकर ने पूछा है, गुरुदेव 7 क्षेत्र सरोवर का अर्थ क्या है। तो 7 क्षेत्र मतलब जैसे हमारे इंडिया भारत है ना, तो जैसा भारत देश है
तो ये भारत एक छोटा भाग बन गया, इससे बड़ा पूरा भारत क्षेत्र होता है। वर्ष मतलब देश को ही क्षेत्र बोला जाता है। और सरोवर मतलब आपके यहाँ पर जैसे तालाब हैं, तुम्हारे यहाँ पर वो तालाब बड़कस तालाब है, और कौन सा तालाब आपके यहाँ पर है ना, नागपुर के तालाब। तो तालाब को ही सरोवर कहा जाता है। आपके छोटे छोटे तालाब हैं, लेकिन बड़े बड़े सरोवर वहां पर होते हैं, और उन सरोवरों के अंदर व्यवस्थाएं रहती है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी अपन कल चलेंगे, जो फिर हमारा समय है वापस अपने सामयिक प्रतिक्रमण का, इसलिए आज इतना ही लेंगे और कल अपने समय पर चलेंगे। बोलो जिनवाणी माता की जय। सभी गुरु भक्तों को जय जन। फिर हम इसी आईडी पर 6 बजे मिलेंगे और 6 बजे प्रतिक्रमण एवं ध्यान होगा। तब तक के लिए सभी को जय जन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके माइक अनम्यूट कर दिया, आप गुरुदेव को नमोस्तु बोल सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु दिगंबर जैनाचार्य श्री मुक्ति नदी